चल जाएगा तुमको। चलो जी, तो कल हमारा जो कंप्लीट हुआ था ये वाला पार्ट कि हम जो है इसके IUPAC कर रहे थे, K4FPCN हमारा इसका IUPAC चल रहा था। तो हमने जो सारी जो भी चीज़ें लिखी थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने सबसे पहली बात करी थी कि जो भी हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब जो प्राथमिक सूचकता होगी, उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास जब हम इस ब्रैकेट के अंदर जब हम नामकरण में आएंगे, जब हम इसका ब्रैकेट का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम आएगा। और लिगेंड्स के नाम में भी अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं, जरा हमारे पास इसका नंबर नहीं आएगा, इसको हम टेट्रा नहीं लिखेंगे। तो के को क्या लिखेंगे, सिर्फ के को हम सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है जी। पोटेशियम कंप्लीट हो गया। अब अगला जब हमारा पार्ट आएगा तो हमारे पास सबसे पहले लीगेंड्स के नाम आएंगे। एक ही लीगेंड है, मेटल को छोड़ के जो भी चीज़ बचती है उसको क्या बोलते हैं, लीगेंड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, छः को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा। और ये सीयर साइनो। और यहाँ पे क्या आएगा, अब ये फेरस आएगा या फेराइट आएगा, वो डिसाइड करेगा कि जब मैं इसको पानी में गेरूंगा तो ये वाला पार्ट मेरा जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव और जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिव। अगर ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट मेरा नेगेटिवली कंसिडर किया जा रहा है तो मेटल के नाम के एंड में 8 जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसका नाम क्या जाएगा, फेरेट। और फिर आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पहले निकाला करो, ये हमने गड़बड़ कर दी, पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालनी पड़ती है। तो आपको पता है के पे कितना चार्ज होता है, कल हमने बात करी थी के पे कितना चार्ज होता है, कहाँ है हमारी टेबल, के पे हमारे पास चार्ज होता है +1, ठीक है। के आ गया और हमारा एक इसमें कौन है, दूसरा कौन है हमारे पास, सी एन पे कितना चार्ज होता है, सी एन दे रहा, सी एन पे होता है -1, ठीक है। तो निकाल लो फिर 4 × +1 + x + 6 × -1 = 0। अच्छा याद रखना, इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, और जो भी अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, एज इट इज़ आपको उसको डील करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी -2 और x = 2। तो यहाँ पे आपको वो रोमन नंबर में लिखना है 2, क्लियर है। तो ये आपका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ये बहुत बार आ रखा है आपके उत्तराखंड बोर्ड में भी और CBSE में तो आ ही रखा है, ये आ रखा है। देखो उत्तराखंड बोर्ड में अगर आप यहाँ पे डील करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2015 में भी आया, 14 में भी आया, और ये हमारे पास 2015 में भी आया, 14 में भी और 9 में भी। तो K4FPCN का होल सीरीज ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जरा एक बार एक ट्राई करते हैं। एक और सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सेकंड वाला। क्लैरिटी ठीक आ रही है यहाँ पर, बहुत ही शानदार, बढ़िया आ रही है वैसे। सेकंड वाला पार्ट करते हैं इसका, सेकंड वाला करते हैं Ag NH3 का होल ट्वाइस और Cl, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि Ag को आप अर्जेंटेट भी बोलते हो और आप Ag को सिल्वर भी डील करते हो। बट ये चीज़ याद रखना अपने माइंड में कि इफ़ अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट, अगर किस में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट अगर पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, मतलब कि अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो पॉजिटिव टूटेगा, ये नेगेटिव में टूटेगा। अगर कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट पॉजिटिवली चार्ज आ रहा तो आप चाहे तो Ag को क्या लिख सकते हो, सिल्वर। आप Fe को क्या लिख सकते हो, आयरन। ये सारी चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। बट अगर वो नेगेटिवली चार्ज आ रहा, अगर वो कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है, कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट अगर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होगा तो याद रखना Ag को आप सिल्वर कभी मत लिख देना, वहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, अर्जेंटेट लिखना पड़ेगा, क्लियर है कहानी। तो अभी हमारा ये पॉजिटिव कंसीडर किया जा रहा, तो पहले मेटल का नाम तो आता नहीं, पहले लिगेंड का नाम आएगा, तो क्या आ जाएगा, डाई, आगे अमीन, डाई अमीन। मेटल पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसकी, x + 2 × 0 + -1 = 0। Cl पे -1, NH3 पे 0, 2 हैं, और Ag हमारा x है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आएगा डाई अमीन, आगे इसको हम सिल्वर बोल सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, फर्स्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोराइड। जब Cl ब्रैकेट के बाहर होता है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी आपका कंसीडर क्या है, 2014 में आ रखा है हमारे पास, ये भी होगा। अगला एक और देख लेते हैं हम, इसी में जब एक से ज़्यादा लिगेंड हमारे पास, चलो ये देखो जरा थर्ड वाला एक और देखते हैं हम, जिसमें आपको दे रखा है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि C2O4 कौन सा लिगेंड है। C2O4 है ऑक्सिलेट, याद रखना, इसको तो रट लेना, ये कैसा नाम है इसका, ऑक्सिलेट, ठीक है। और इस पर चार्ज कितना होता है, -2, ठीक है। तो निकाल लो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा 3 × +1 + x + 3 × -2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 + x - 6 = 0, -3 = 0, क्या आ जाएगी वैल्यू, 3। अब नाम लिखो इसका, 3 नंबर कभी मेंशन नहीं किया जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, पोटेशियम आ जाएगा,
तीन को क्या बोलते हैं आप, ट्राई, इसका नाम क्या है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो और फेरेट। फेरेट आएगा क्यों, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट मेरा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और कितना चार्ज है, 1 2 3। अब बताओ और कराने की ज़रूरत है, एक और देख लो, अगर जहाँ पे हमारा एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ये वाला ले लो, चलो यार ले लो, एक यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला कर लेते हैं पहले। सेम ही है क्या, सेम ही है, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2 CH3 कॉम्प्लेक्स बॉन्ड और Cl, ठीक है, क्लियर है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले आपको लिगेंड के नाम लिखना है, सबसे पहले आपको लिगेंड के नाम लिखना है, कैसे कैसे, ये कौन है, एमीन, ये कौन है, क्लोरो, अब ये कौन है, इसको बोलते हैं मेथिल एमीन, क्या बोलते हैं, मेथिल एमीन। तो ये आपके पास बन गया मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ठीक है। और ये तो क्लोराइड बाहर, इसका तो कोई लेना नहीं है। अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेना है, तो सबसे पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो का मतलब क्या आ जाएगा, डाई एमीन। चलो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं पहले। तो मेटल क्या आ जाएगा, X, NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0, Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, प्लस NH2 CH3 पे कितना चार्ज होता है आपको नहीं पता, तो आप इसको लुईस स्ट्रक्चर बना लो। इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनता है आपको पता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, 2 बॉन्ड उसने बना लिया H2 के साथ और एक बना लिया CH3, कंप्लीट है सब। अगर सारे के सारे कंप्लीट है तो उस पर कितना चार्ज है, 0। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया, प्लस Cl पे भी तो है -1 = 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 -2 और x की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी, +2, क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व करो, अब आपका नाम लिखो, डाई एमीन आ गया, डाई एमीन आ गया, फिर कौन जाएगा, ये आएगा, इसको क्या लिखें, क्लोरो, फिर क्या आएगा, मेथिल एमीन, प्लेटिनम आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, कितना चार्ज है, 2, और लास्ट में क्या जाएगा, क्लोराइड, क्लियर है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको डील करना है, इस तरीके के आपके IUPAC होने वाले हैं, ठीक है। और कोई कराना हो तो बताओ इसमें से, और कोई अच्छा सा कुछ, सेम ही है सारे। जैसे आपका ये आ गया NiCO का होल 4, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपका ये डायरेक्ट इस तरीके का कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट है। तो यहाँ पे 4 को क्या लिखोगे, टेट्रा कार्बोनिल, और क्या होगा, निकिल को क्या बोलते हैं, निकिल आएगा, सिर्फ निकिल, ठीक है। तो कौन से वाला, ये 5 10 वाला टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, समझ पा रहे, 0 भी आ सकती है, समझ पा रहे। ये वाला एग्जांपल भी अच्छा है, इसमें नहीं पढ़ाना पीछे वो, इसमें हम जो है वाला पेज भी यूज़ कर सकते हैं, कर तो सकते हैं पर यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास एक पार्ट आता है, अभी मत करो बस, रहने दो बस, जो भी आ रहा फ़ोन खाना है जो। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट हमारे पास जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो है NiCO का होल 4। ये इस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट है, आपको इसको सॉल्व आउट करना है। तो आप इसको क्या सॉल्व आउट करेंगे, सबसे पहले आपके पास 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेट्रा, और CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कौन है हमारे पास, निकिल। अब निकाल लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको x मानेंगे, +4 × 0 = 0, तो x की वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी, 0, तो यहाँ पे 0। अब 0 को तो रोमन में भी 0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया आपका टेट्रा कार्बोनिल निकिल, क्लियर है। तो इस तरीके के आपके आप जितने भी IUPAC आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर हमारा चार्ज ऊपर की तरफ होगा, जहाँ पर एग्जाम्पल है टाइटेनियम H2O का होल 6, और ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पर, +3। मैंने कहा था इस ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसको एज इट इज़ इक्वल के उस साइड लिख देना है। तो कर लो फिर, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाल लो, x 6 × 0 = क्या आ जाएगा, +3। x की सीधी सीधी वैल्यू क्या है, +3। H2O पे 0 चार्ज होता है, ये हमने टेबल में देखा था, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, 6 को क्या बोलेंगे आप, हेक्सा, और इसको क्या बोलते हैं, H2O को एक्वा, हेक्सा एक्वा। टाइटेनियम क्या आ जाएगा, 3 0 नहीं 3 है ना, यहाँ पे 3 है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd, ठीक है। हेक्सा एक्वा कहाँ है, कौन सा है, 10वां हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3rd आयन, ठीक है, क्लियर है। आयन लिखो, चाहे आयन लिख सकते हो, अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका इतना छोड़ो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन डील होने वाले हैं। अब देखो अब CBSE वाले थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, उत्तराखंड बोर्ड वाले थोड़ा सा ट्विस्ट, देखो कहाँ घुमाएंगे, मैं बताता हूँ कहाँ पे घुमाएंगे। एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया शानदार। अब बच्चे कहेंगे तो पढ़ाई नहीं हमें आज तक, कैसे होगा ये, कैसे क्या नया पैटर्न आ गया।
देखो क्वेश्चन है ये हमारे पास उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है ऐसा CO 1 2 3 चार्ज Br Cl3 NO2 का होल ट्वाइस और आपके पूछा हुआ n, उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू ज्ञात करो। अब बच्चे कहेंगे तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमें कराया ही नहीं है ना, हो ही है, कैसे होगा ये बताओ, आइडिया लगाओ जरा कैसे होगा। हमने एक चीज़ बोली थी, जो भी इस कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के ऊपर होगा वो बराबर के दूसरी तरफ आएगा और एज इट इज़ रहेगा। इसमें इसने मेटल की ऑलरेडी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है 3rd, जो हम x मान देते हैं ना वो इसने दे रखी कितनी 3rd, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। Br पे कितना चार्ज होता है -1, Cl पे 1 -1 होता है तो 3 पे -3 कर दो डायरेक्ट, क्लियर है। NO2 पे हमें बताया -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का -2 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n। कर लो सॉल्व, अब तो आसान है। -3 + 3 गया 2 और 1 3 -3, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3, क्लियर है। तो ऐसे आपको ये डील करना है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, बस समझने की बात होती है कि कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपको एक अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई ना, बहुत सारे आपके पास वो आ रखे हैं, आप कर लोगे, ठीक है, इजीली आप डील कर लोगे। जैसे इसमें देख रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसमें आपके इसमें उसमें है KCO और एक है CO का होल 4, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो किसकी CO की, कार्बन किसकी कोबाल्ट की, कार्बोनिल ये है, कोबाल्ट ये है, ठीक है। तो निकाल लो, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें निकालने में, क्या है आप इसको इजीली डील कर सकते हो। कैसे, इसको आप क्या आएगा वैल्यू +1 x 4 × 0 = 0, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1। जब वो इमीडिएट कह रहा है कि निकल के आए तो निकल के आ सकती है -1, वैसे होती नहीं, अगर आप ऐसे नाम लिखोगे तो माइनस वैसे रियलिस्टिक ही आता नहीं जल्दी से, ठीक है। हाँ बट अगर वो निकल के आ रही है तो क्या कर सकते हैं भैया, अब इसको थोड़ी तोड़ देंगे, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, -1 है तो -1 है। कहीं तुम सोचो कि सर ने कहा था कि -1 तो आ ही नहीं सकती कभी भी, तो माइनस आ गई है, ज़बरदस्ती आई है, उसमें ऑप्शन में भी है माइनस, तो आ सकते -1, क्लियर है कहानी, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट था इसका IUPAC। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताओ फटाफट से, कुछ अगर दिमाग में आ रहा है कुछ कि कैसे होगा, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, कुछ अलग टाइप का। वैसे मेरे साथ सारे टाइप हो ही गए इसमें, हैं हो ही गए मेरे हिसाब से, और तो कुछ बचा नहीं इसमें, कोई होगा तो फिर देख लेंगे, है ना, क्लियर है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये IUPAC के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है।